और छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से विशेष बातचीत की है। इस मौके पर रमन सिंह ने प्रदेश की 25 साल की यात्रा को गौरवशाली बताया। 25 साल का छत्तीसगढ़ और उस छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा है। संघर्ष से लेकर विकसित छत्तीसगढ़ तक 25 साल का उत्सव मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 15 सालों के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और पूरे संघर्ष से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास तक की कहानी हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, 25 साल पहले सफ़र शुरू हुआ, 25 साल पहले का छत्तीसगढ़ और आज का छत्तीसगढ़ कैसे देखते? देखिए, 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की स्थापना की और वो 2000 की यात्रा से आज 2025 तक हम पहुँचे हैं। 25 साल की यात्रा जब लौटकर 2000 का हम कालखंड देखते हैं तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था, पलायन करने वाला राज्य कहलाता था। भूख से जहाँ मौत होती थी, खाने के लिए कोदो कुटकी और कंदमूल खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अकाल में भूख से मौत होती थी। लाखों की संख्या में 6 लाख 5 लाख तक लोग पलायन करके बाहर जाते थे। वो छत्तीसगढ़ 2000 का था, जहाँ 2000 की शुरुआत में कहें तो 6000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ा है और आज 6000 से बढ़ के 1,65,000 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ का हो गया है। तो आज छत्तीसगढ़ को मैं कह सकता हूँ कि 25 साल की यात्रा में जो 2000 से हमने पूरा किया है, एक विकसित होते हुए छत्तीसगढ़ की कल्पना साकार हो रही है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जो अपनी एक नवा कैपिटल बना के तैयार रखा है। नवा रायपुर हमारी राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। उसी में 1 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उस भवन का लोकार्पण करेंगे और 25 साल की विकास यात्रा के क्रम में एक नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। एक नया रायपुर तेजी के साथ विकसित होने वाला कैपिटल के रूप में आगे बढ़ रहा है, जहाँ बहुत सारे विकास के काम हैं, जहाँ हॉस्पिटल अच्छे हो गए। पुट्टापर्ती शाही संस्थान में भी प्रधानमंत्री जाएंगे, जहाँ हजारों बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे दूसरा सेंटर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के वह मेडिटेशन सेंटर में भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे। ट्रैवल, आर्ट और कल्चर और इतिहास को चिन्हांकित करने वाला एक बहुत बेहतर म्यूजियम का निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को दर्शाने वाला उसका लोकार्पण करेंगे। राज्योत्सव में जाएंगे, राज्य के विकास की छवि को देखेंगे कि हम अलग अलग जो विज़न प्रधानमंत्री जी ने बनाया है 2047 का, 100 साल में भारत कहाँ रहेगा, देश कहाँ रहेगा। 2047 आते आते प्रधानमंत्री की कल्पना और सोच है हिंदुस्तान में भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में आएगा। तो फिर हम कल्पना करते हैं कि उस 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में हो। विकास की ऐसी छलांग के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है और उसके लिए नीति निर्धारण के लिए विधानसभा का नया भवन तैयार है हमारे विधायकों के लिए, और ये निश्चित रूप से कल का सुनहरे भविष्य का कहानी वहाँ से लिखी जाएगी। वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था होगी। बहुत शुक्रिया हमसे जब बातचीत करने के लिए। तो वाकई डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ की कहानी काफ़ी लंबी है और आधे घंटे में उसको न सुनाया जा सकता है न बताया जा सकता है, लेकिन एक संघर्षरत राज्य और विकसित छत्तीसगढ़ की यह कहानी है और ये विकास जो है वो लगातार जारी भी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।